नमस्कार, मैं सीए केशव गर्ग बोल रहा हूँ। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने बहुत सारी नोटिफिकेशंस को इशू किया और 13 जुलाई को जब नोटिफिकेशंस आई जिसमें उन्होंने बहुत सारी एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर लिया। जैसे होटल अगर 1,000 रुपये से कम का टैरिफ है तो जीएसटी लगेगा 12%, या अगर आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और रूम टैरिफ जो है वो 5,000 से ज़्यादा है तो भी जीएसटी लगेगा 5%। सिमिलरली जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है या बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है वो है फूड ग्रेन के ऊपर गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी लगा दिया है, प्रोवाइडेड अगर वो फूड ग्रेन प्री पैक्ड हो और प्री लेबल्ड हो। प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड का मतलब ये है कि अगर कस्टमर की एब्सेंस में अगर कोई चीज़ पैक करी गई और उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का लेबल जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर आपको लिखना होता है, उसका वेट, मेजरमेंट, पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट, अगर वो सारी चीज़ें उस पर है तो 5% जीएसटी लग जाएगा। अगर आप जाकर के दुकानदार से सामान खरीदते हैं और वो आपके सामने उसको पैक करता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। या आजकल जो वाइट पन्नी में या ट्रांसपेरेंट पन्नी के अंदर दाल या कोई भी इस तरह की चीज़ें पैक होकर के रखी होती हैं जिस पे कोई लेबल नहीं है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बट यहाँ पर जो एक ह्यू एंड क्राई हो रहा है कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, न्यूज़ में ये भी है कि 150 रुपये से 400 रुपये पर क्विंटल रेट बढ़ जाएंगे और ये सब हो जाएगा। क्या दरअसल ऐसा होने वाला है? हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि जो जीएसटी है वो एक वैल्यू एडिशन टैक्स है, जहाँ पर सरकार हर वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगाना चाहती है। और जो जब हम फूड ग्रेन की बात करते हैं तो जो एंड पॉइंट जो कंज्यूमर है जब वो उसे ख़रीदता था आज से पहले तो वो एग्जेम्प्ट होती थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। और उसका फ़र्क ये पड़ता था कि जो व्यापारी है जिसने उस चीज़ को या उस आइटम को आप तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा किया उस पर वो जो जीएसटी दे करके आता था उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में एसी लगा होता है, उसने फर्नीचर वुड रैक्स बनाए होते हैं, रेफ्रिजरेटर लगाया होता है, उसने और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ लगी होती है। इन सब के ऊपर जब वो उसको ख़रीदता है तो उसके ऊपर जीएसटी पे करके आता है उस पर्टिकुलर दुकानदार को। मान लीजिए उसने एसी ख़रीदा 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये की एसी के ऊपर 28% वो जीएसटी दे करके आता है जब वो एसी ख़रीदता है। दैट मीन्स कि जो वो करियाने वाला है उसने 50,000 के ऊपर 14,000 रुपये जीएसटी पे कर दिया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर उसकी वो जो सामान बेच रहा है अगर उसके ऊपर टैक्स ना लगा होता तो क्या होता? उसके लिए वो एसी 50,000 प्लस 14,000 64,000 रुपये का पड़ जाता। तो कहने का मतलब कि उसकी जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज़ हो जाती। लेकिन अब जब उसका आउटपुट, मतलब जो कि आपकी दालें हैं या जो आप सामान खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, अब जब वो टैक्सेबल हो गया, भले ही 5% में हो गया, अब उसकी उस एसी की कॉस्ट कितनी रह गई? केवल और केवल 50,000 रुपये। क्यों? क्योंकि जो 14,000 रुपये है वो सरकार ये कहती है कि जो आप माल बेचेंगे, जो आपकी सेल होगी, आप उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चेन को बनाए रखने के लिए कि जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर की परचेजेस हैं जो उनके ऊपर वो जीएसटी दे करके आते हैं उनको उस जीएसटी का बेनिफिट मिले और जो प्राइस हैं वो रिड्यूस हों, इसको करने के लिए सरकार ने ये एग्जेम्पशन विड्रॉ करी है। बेसिक फंडामेंटल ये है। और आज के दिन जितनी एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई हैं आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा विड्रॉ हो सकती हैं। उसका कारण ही यही है कि सरकार ये चाहती है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हम ब्लॉक ना लगाएं, क्योंकि जहां पर भी हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे उस व्यापारी को पीछे जो वो टैक्स पे करके आ रहा है पूरी चेन में उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिससे क्या है इन्फ्लेशनरी प्राइस बढ़ते रहते हैं। पर दुख की बात यह है सबसे बड़ी कि जब जीएसटी आया था 2017 में तब भी ये प्रोपोजिशन के बारे में डिस्कस किया गया था कि जो व्यापारी चीज़ें खरीदेंगे उनको उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और उससे क्या होगा कि प्राइसेस रिड्यूस होंगे। और इसके लिए सरकार ने एक एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी का गठन भी किया था कि अगर कोई बेनिफिट व्यापारी को हो रहा है और वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते थे और आप ये कह सकते थे कि जो प्राइस है वो एज इट इज़ रहे हैं या बढ़ गए हैं जीएसटी आने के बाद, तो इस पर कार्रवाई की जाए। तो
कहने का मतलब ये है कि जीएसटी लग जाने से मात्र ये नहीं है कि वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी या वो चीज़ें आपकी जेब पर भारी पड़ेंगी। जो व्यापारी दल है या जो बिजनेस यूनिट है, उनको ये बात समझनी होगी कि जब तक हम टैक्स बेनिफिट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक चीज़ें सस्ती होने वाली नहीं है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि चीज़ें 150 से 400 रुपये पर क्विंटल बढ़ जाएंगी। ये तो सरासर वो बात हो गई कि सरकार अगर कहती है टैक्स लगाना है तो हमारा जितना आज के दिन अगर 100 रुपये कीमत है, 5 रुपये टैक्स लग गया तो आप गाहक से 105 ले लें। लेकिन आपने जो पीछे एसी के ऊपर जीएसटी बचाया, या जो आपने फर्नीचर के ऊपर जीएसटी बचाया, या जो आपने पैकिंग मटेरियल के ऊपर जीएसटी बचाया, उसका बेनिफिट कस्टमर को कौन देगा? और वो जो वैल्यू एडिशन के अंदर जब आप वो बेनिफिट नहीं देते हैं तो कॉस्ट इज मेंट टू इंक्रीज, आपकी जेब पर वो भारी इसलिए पड़ता है। सरकार इसलिए इन एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर रही है और आने वाले टाइम में ये और भी विड्रॉल हो सकती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो महंगी होती जाएंगी। ये तो अब नीयत पे डिपेंड करता है बिजनेस की कि क्या वो बेनिफिट आगे पास ऑन करना चाहते हैं या वो उसी को एक जीएसटी का हवाला लेकर के उसको प्राइसेस को और बढ़ाना चाहते हैं। तो एज अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव आप बिजनेसमैन से पूछ सकते हैं कि भाई अगर अब फूड ग्रेन के ऊपर जीएसटी लग गया तो तुम जो पैकिंग मटेरियल खरीदते हो, ये जो पैकिंग आइटम्स आती हैं, या आप अपने दुकान में एसी लगाते हो, पंखे लगवाते हो, या फर्नीचर लगाते हो, अपने लिए कैबिन बनाते हो, उसके ऊपर जो जब सारे जीएसटी लग के आते हैं तो क्या उनका बेनिफिट आप हमें पास ऑन कर रहे हैं? देख लीजिएगा, उसका मुंह उतर जाएगा, वो आपको जवाब नहीं देगा। तो काइंडली एक जागरूक कंज्यूमर बनिए। और ये सिर्फ एक जीएसटी के उसमें आकर के कि जीएसटी लग गया उससे हाय तौबा ना मचाएं, क्योंकि व्यापारी कभी भी नहीं चाहेगा कि वो टैक्स बेनिफिट आपको पास ऑन करे और जो सही टैक्स है वो पे करे। और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने एंटी प्रॉफिटेरिंग का गठन किया हुआ है। कहीं पर भी अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है या टैक्स का बेनिफिट जो व्यापारी को मिल रहा है वो आपको पास ऑन नहीं हो रहा है, आप उस अथॉरिटी को लिख सकते हैं और बाकायदा उसके ऊपर एक्शन होगा। आप आजमा के देख लीजिए कि जो चीज़ आपको 17 जुलाई जो आज के दिन है और कल जो 18 जुलाई जब नए रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्या उनके अंदर व्यापारी ने कोई रेट्स के अंदर फ़र्क डाला कि नहीं डाला? और अगर उसने कोई फ़र्क नहीं डाला तो वो एक फिट केस बन जाता है फॉर एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। आप उसके ऊपर उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और मैं व्यापारियों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जीएसटी लगने के बाद आप कंज्यूमर के हित में काम करें, कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाएं, ना कि एक जीएसटी के कवर में आके आप ये कहने लग जाएं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं और जो इन्फ्लेशनरी स्टेज आज है हम उसको और ज़्यादा महंगाई की तरफ ले जाएं। धन्यवाद।